जय श्री राम सभी को। कल हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ कंप्यूटर, जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट 2। उसमें हमने सम आउटपुट डिवाइसेस पढ़े थे। आउटपुट डिवाइसेस हमने सबसे पहले प्रिंटर की 4 टाइप्स पढ़ी थी, उसके बाद प्लॉटर पढ़ा था, स्पीकर पढ़ा था। ठीक है, उसी के बाद हम सॉफ्टवेयर की बात करें। हमने सॉफ्टवेयर में पढ़ा था एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या था, कौन सा कस्टमाइज हो सकता था, कौन से आपके यूज में कैसे आ रहा है, ठीक है, वो सब चीजें हमने पढ़ी थी। तो आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज क्या होती है? मीडियम होता है, मतलब होता है बातचीत करने का। जैसे कि मैं आपसे हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन हो पा रहा है हमारा, वो किसकी हेल्प से हो पा रहा है? लैंग्वेज की हेल्प से। ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, उसके कम्युनिकेशन करने को या उसकी जो भाषा है समझने को। जैसे कि हमारे यूजर है, यूजर की भाषा कंप्यूटर समझ पाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है? लैंग्वेज आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? मतलब है कम्युनिकेशन का। नॉर्मली पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू लैंग्वेज। ठीक है, जो नॉर्मली पीपल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं किसकी हेल्प से कर पा रहा हूँ? लैंग्वेज की हेल्प से। ठीक है, तो वही वैसे ही सेम यूजर जो होता है, इनपुट देता है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर किसकी हेल्प से समझ पाता है? लैंग्वेज की हेल्प से। ठीक है, ऑन दी सेम पैटर्न कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर इज कैरिड आउट थ्रू वो लैंग्वेज। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया कि अपना जो कंप्यूटर वो किसकी हेल्प से कम्युनिकेट करता है, किसकी हेल्प से आउटपुट हमें देता है? अपनी लैंग्वेज की हेल्प से वो समझता है कि आपको उसको क्या आउटपुट देना है, क्या उसको समझाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, दिस लैंग्वेज अंडरस्टूड बोथ बाय यूजर एंड द मशीन। ठीक है, जो ये लैंग्वेज होती है दोनों समझते हैं। कौन समझता है? यूजर, और एक समझता है मशीन। ठीक है, दोनों को समझ आनी चाहिए। अगर आप बोलो कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, कंप्यूटर हमारा इंग्लिश नहीं जानता हो, तो वो हमें आउटपुट जो रिजल्ट है वो नहीं दे पाएगा, उसको टाइम लगेगा। ठीक है, उसको समझना पड़ेगा। तो वो लैंग्वेज दोनों को आनी चाहिए, मशीन को भी और यूजर को भी। जस्ट वेरी एवरी लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, जैसे कि हमको इंग्लिश हिंदी आती है, या हमारी कोई रीजनल लैंग्वेज आती है, वैसे ही हमें हमें पता होना चाहिए। तो ग्रामेटिकल रूल्स, एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज इज बाउंड बाय रूल्स। ठीक है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, हर लैंग्वेज में कंप्यूटर के रूल्स होते हैं। ठीक है, उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। सिंटैक्स का क्या मतलब हो गया? कंप्यूटर्स के रूल्स। ठीक है, आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ मैं, सिंटैक्स का क्या मतलब हो गया? रूल्स। ठीक है, जो कंप्यूटर के रूल्स होते हैं किसी बातचीत करने में, ग्रामर जैसे हमारे इंग्लिश में रूल्स आते हैं, वर्ब, टेंस, वैसे ही सिंटैक्स क्या है? कंप्यूटर का रूल्स है। ठीक है, द यूजर इज बाउंड बाय दैट सिंटैक्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, सिंटैक्स हमारी क्या हेल्प करता है? कम्युनिकेट करने की अदर कंप्यूटर के साथ। ठीक है, हमारा कोई एक, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, हमने एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजना, वो हम किसकी हेल्प से भेज पाएंगे? सिंटैक्स की हेल्प से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज आर बोल्डली क्लासिफाइड। ठीक है, कौन कैसे कैसे क्लासिफाइड होती है? 2 टाइप्स में। ठीक है, फर्स्ट टाइप हमारी क्या है? लो लैंग्वेज। ठीक है, लो लैंग्वेज की अगर बात करें, लो लेवल लैंग्वेज की बात करें, द टर्म ऑफ द टर्म लो लेवल मीन्स क्लोजनेस टू वे इन विच मशीन अंडरस्टैंड। ठीक है, जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है वो पास होती है, मतलब इजिली समझ पाता है मशीन्स। ठीक है, जो हमारी मशीन्स होती हैं वो इजिली समझ पाती हैं किसको? हमारी लो लेवल लैंग्वेज को। ठीक है, द लो लेवल लैंग्वेज आर, कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है? सबसे पहले आती है मशीन लैंग्वेज, फिर आती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज की बात करें, दिस इज लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ जीरो एंड वंस। ठीक है, जीरो और वंस को आप क्या बोलते हो? बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, ये आपकी क्या है? बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है, आपके मैं नॉलेज के लिए आपको बता दूं, 5 जनरेशन्स होती हैं लैंग्वेज के, जो अभी तक हुई हैं। 5 जनरेशन्स है हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज की। ठीक है, तो हम जो बाइनरी है, ये सब हमारी फर्स्ट जनरेशन थी। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन क्या थी हमारी? 0 1। तो इसकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको मैं। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे, पहले के टाइम में अगर आपको कोई कोडिंग करनी होती थी, कुछ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी होती, किस कैसे देते थे? 0 1 1 0 0 0 1 1। ठीक है, इस तरह से इस तरह से उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, जिसकी हेल्प से वो कंप्यूटर काम करता था, हमें रिजल्ट देता था। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मशीन लैंग्वेज। ये मशीन्स के लिए समझना इजी था,
बट जो ह्यूमन थे उनके लिए समझना डिफिकल्ट था, और कोई प्रोग्राम टाइप करना होता था या कोई प्रोग्राम लिखना होता था, डिफिकल्ट होता था, उसमें जल्दी एरर फाइंड नहीं कर पाते थे, ठीक है। फिर हमारी बात आती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? दिस इज अ लैंग्वेज वेयर द मशीन कोड्स कंपेरिजिंग जीरो एंड वंस बाय सब्स्टिट्यूट बाय सिंबॉलिक कोड्स, ठीक है, कॉल्ड मैनोमिक्स, ठीक है। अब क्या होने लगा, जब असेंबली लैंग्वेज आई उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे कोड थे, ठीक है, जिस तरह से अगर एक कोड थे, अब ये क्या होने लगा, ये हमारे चेंज होने लगे सिंबल्स में, ठीक है। जो कोड्स है वो किस में चेंज होने लगे? सिंबल्स में। अब ये जो लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज, वो क्या सिंबल्स में समझाती थी कंप्यूटर को और यूजर को, ठीक है। टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग, इट इज द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था हमारा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग इज सिमिलर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग दैन मशीन लेवल प्रोग्रामिंग, ठीक है। जो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जो हमारी फर्स्ट मशीन लेवल जो मशीन लैंग्वेज थी, उससे अगर हम असेंबली लैंग्वेज को कंपेयर करें तो ये सिंपल थी और टाइम कम लेती थी, ठीक है। मशीन टाइम जो मशीन लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी अपना काम या अपना टास्क परफॉर्म करने में, और उसमें क्या कहते हैं हम एरर्स को फाइंड करने में बहुत ही डिफिकल्ट होता था, ठीक है। बट जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है, ये क्या है, इट्स इजियर टू लोकेट द करेक्ट एरर्स, ठीक है। इसमें एरर्स कहाँ है वो हमारे लिए इजी हो गया है फाइंड करना। असेंबली लैंग्वेज देन इज मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हम मशीन लैंग्वेज से। इट इज आल्सो मशीन डिपेंडेंट, ठीक है। जो असेंबली लैंग्वेज है ये मशीन पे ये भी डिपेंड करती है, ये भी मशीन मतलब जो हमारे कंप्यूटर हैं इजीली समझ पाते हैं। प्रोग्राम्स मस्ट हैव नॉलेज टू मशीन ऑन विच दे आर प्रोग्राम्स विच रन, ठीक है। जो भी प्रोग्राम आप चला रहे हो मशीन लैंग्वेज उसका नॉलेज था, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है हमारी, जो ह्यूमंस इजीली समझ पाते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, और कंप्यूटर को समझने के लिए कंपाइलर का यूज करना पड़ता है। कंपाइलर क्या होता है? हमारा ट्रांसलेटर, जो उसको ट्रांसलेट करके बताता है कि इसका मतलब ये है, इसका रिजल्ट ये निकलेगा, ठीक है। अब हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज में आपका क्या होता है? You know that low level language requires extensive knowledge for hardware since it's machine dependent, ठीक है। जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, वो क्या है, मशीन डिपेंडेंट है, तो उसको हमें समझने के लिए नॉलेज चाहिए, उसको हमें नॉलेज होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म सब कुछ पता होना चाहिए। तो उसको कंपेयर करते हुए वो बहुत मुश्किल था लर्न करना, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। लैंग्वेज को जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर था इसको इम्प्रूव करने के लिए, टू ओवरकम दी लिमिटेशन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें भी कुछ लिमिटेशन थी। हाई लेवल लैंग्वेज हैज बीन इवॉल्व्ड विच यूजेस नॉर्मल इंग्लिश लाइक, ठीक है। अब वो जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो क्या थी, मतलब कि बेसिक इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश थी, उसका यूज करती थी। इजी टू अंडरस्टैंड स्टेट्समैन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ये इजी टू अंडरस्टैंड थी, जो स्टेटमेंट्स थी उनको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को, बट इजी टू अंडरस्टैंड किसके लिए थी? ह्यूमंस के लिए, मशीन्स के लिए नहीं, ह्यूमंस के लिए, ठीक है। ह्यूमंस के लिए हाई लेवल इजी थी समझना, ठीक है, और लो लेवल थी मतलब कंप्यूटर के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज आज कंप्यूटर डिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। जो हमारी लो लेवल थी वो डिपेंडेंट थी कंप्यूटर पे, जो इंडिपेंडेंट है, इसको कंप्यूटर को समझने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कंपाइलर बोलते हैं। एंड प्रोग्रामिंग बिकम क्विट इजी एंड सिंपल। उसके हाई लेवल लैंग्वेज आने के बाद क्या हुआ, जो आपकी प्रोग्रामिंग थी वो मतलब सिंपल होगी, ठीक है। वेरियस हाई लेवल लैंग्वेज आर गिवन बिलो, ठीक है। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें, कौन सी लैंग्वेज आती है? बेसिक आती है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, जिसका क्या फुल फॉर्म है, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जाती है। फुल फॉर्म की बात करें, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, जिसका बेसिक है। इट्स वाइडली यूज्ड टू इजी टू लर्न जनरल पर्पस लैंग्वेज, मेनली यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर्स इन अर्लियर डेज, से पहले के टाइम में माइक्रो कंप्यूटर्स में पाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद हम आती है कबोल। कबोल की बात करें, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज यूज्ड फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन। ये किस में यूज होती है? ये किसके लिए यूज होती है? कमर्शियल यूज के लिए, जैसे कोई कमर्शियल एप्लीकेशन बनानी हो, जैसे किसी कंपनी के लिए, ठीक है, उसमें यूज होती है। फिर हमारी आती है फ्रोटोन। फ्रोटोन किस में यूज होती है? फॉरट्रन, जिसका नाम है फार्मूला ट्रांसलेशन,
डेवलप फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो मैथमेटिकल स्पेसिफिक प्रॉब्लम, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए बनाई गई। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज थी अमंग साइंटिफिक कम्युनिटी, ठीक, जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी थी, ठीक है, ठीक है, जो हमारी साइंटिफिक कंपनी कम्युनिटी थी, उसमें उसमें ये यूज होती थी, ठीक है। फिर हम आती है सी। सी तो आप सभी जानते हो, जिससे आप बहुत, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है, यूज्ड फॉर ऑल पर्पसेस सच एज साइंटिफिक एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन, डेवलपिंग गेम्स एक्स्ट्रा, ठीक है। जो हमारी सी लैंग्वेज है, इसको बहुत सारे बच्चों ने सीखा भी होगा, समझा भी होगा। ये किसके लिए यूज होती है? हमारी साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए, और डेवलप करने के लिए गेम्स को, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है सी प्लस प्लस, पॉपुलर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज है, यूज फॉर जनरल पर्पस। ये हमारी सबको आती है, ठीक है। आज के टाइम में बहुत सारे जो कोडर हैं या प्रोग्रामर हैं वो सीखते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कंपाइलर एंड असेंबलर। कंपाइलर और असेंबलर आपको बता दूं क्या होते हैं। कंपाइलर और असेंबलर एक तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं मशीन के लिए, ठीक है। यू नाउ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जैसे कि आपको जानते हो, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, इस मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि मशीन उसको नहीं जानती है, ठीक है। जो हमारी मशीन है वो लैंग्वेज को नहीं जानती है। एंड असेंबली लैंग्वेज थॉट इट इज मशीन डिपेंडेंट येट मैनुमिक्स, ठीक है। जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है वो तो मशीन डिपेंडेंट तो है ही, बट उसमें भी बहुत सारे मैनुमिक्स है। मैनुमिक्स का मतलब सिंबल्स है, तो सिंबल्स का जो ट्रांसलेट करता है बाइनरी में, वो कौन करता है? असेंबलर, ठीक है। जो कौन करता है? असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? हमारी हेल्प करता है असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में, that are being used to represent instruction or not directly understandable by machine, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, डायरेक्टली नहीं समझ पाती मशीन, उनको वो ट्रांसलेट करता है। हैंस टू मेक द मशीन अंडरस्टैंड बाय इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय बोथ द लैंग्वेज कंपाइलर एंड assembler आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। जो हमारे कंपाइलर और असेंबलर हैं क्या करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं मशीन को लैंग्वेज को समझने के लिए, क्या करके उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। दिस सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट रीड्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इनटू इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स इन द मशीन इज कॉल्ड कंपाइलर, ठीक है। जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो हमारा लिखा हुआ होता है, उसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाइलर, ठीक है। द प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम एंड ऑल द प्रोग्राम जनरेटेड बाय कंपाइलर आफ्टर ट्रांसलेशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। जो हमारा टेक्स्ट प्रोग्राम लिखा हो, ठीक है, कुछ भी लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको हम किस नाम से जानते हैं? सोर्स प्रोग्राम से। और जब वो ट्रांसलेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पूछ लेता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या होता है? सोर्स प्रोग्राम, जो आप लिखते हो। उसके बाद वो कंपाइलर होता है। कंपाइलर होने के बाद वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन जाता है, जब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका क्या काम करता है? कंपाइलर। कंपाइलर इस तरह से आपका वर्क करता है। दिस सॉफ्टवेयर set of programs that read a program written in assembly language and translate into a equivalent program इस मशीन लैंग्वेज कॉल्ड असेंबलर, ठीक है। जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, ऊपर हमने पढ़ा हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने वाले को हम कंपाइलर बोलते हैं। जो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज, जिसको असेंबली लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, सेकंड फॉर्म में जो हमारी, उसको हम असेंबली लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? असेंबलर बोला जाता है, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका सोर्स प्रोग्राम, ये भी सेम रहेगा, ठीक है। सोर्स प्रोग्राम आएगा, उसके बाद ये असेंबलर की हेल्प से ट्रांसफर होगा, ठीक है, ट्रांसलेट होगा, फिर ये हमारा बन जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। इस तरह से हमारा काम करता है असेंबलर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्या सीखा इसमें? जो कंप्यूटर की हमारी यूनिट थी, ठीक है, यूजफुल था हमारे लिए। कंप्यूटर के पार्ट्स जैसे कि हमारा कीवर्ड्स हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस थे, ठीक है। वो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। उसमें हमने पैराफेरल डिवाइसेस पढ़ा, जिसको हम हार्डवेयर डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं। और हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों की डिस्कशन की, या जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम की, ठीक है, उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, और सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, बहुत सारी हमने इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। उसके साथ में हमने कंप्यूटर लैंग्वेज सीखा, ठीक है।
जो प्रिपेयर करता है सॉफ्टवेयर को ईज़ी अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज की बात की, लो लेवल लैंग्वेज की बात की। लो लेवल जो लैंग्वेज होती है वो हमारे कंप्यूटर के लिए ईज़ी टू अंडरस्टैंड होती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो ह्यूमन्स के लिए ईज़ी टू अंडरस्टैंड होती है। फिर हमने लेवल लैंग्वेजेज़ की बात की, ठीक है? जैसे कि हमने सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा ये सब लैंग्वेज के एग्ज़ाम्पल्स हमें देखने को मिले। उसके बाद आपको देखने को मिलता है टर्मिनल क्वेश्चन्स, ठीक है? ये आपको एग्ज़ाम में तो आते नहीं है, बट आप चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए क्या आपने पढ़ा है, कितना आपको आता है, उसके लिए क्वेश्चन्स आप सॉल्व कर पा सकते हो, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।